आए हैं इस धरने प्रदर्शन में। अपने धरने प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? एक रोड की समस्या, दूसरी बिजली की समस्या। तो इसमें ये समस्याएं आ कहां से रही है? हमें जरूरत पड़ रही किसी से अनुमति लेने की। एनओसी वेनोसी 100 बहाने मिल रहे हैं प्रशासन को, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लोग होते कौन है अपन को परमिशन देने वाले? हम आदिवासी हैं। आदिवासी मतलब आदि काल से निवास करने वाले, अर्थात इस देश के मूल मालिक। इन मूल मालिकों को अनुमति देने का हक इनको कहां से आया? इसकी मुख्य बीमारी ये रही कि अपने आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची जो संविधान के अंतर्गत दे रखी है, उस संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची को धरातल पर लागू नहीं होने दिया। धरातल पर लागू नहीं होने देने का कारण कि इन दोनों बड़ी पार्टियों ने कभी भी हम आदिवासियों के हक अधिकार के पैरवी नहीं की। इसीलिए आज हमें ये 100 तरह की बहाने मिल रहे हैं और ये बीमारियां बता रहे हैं कि एनओसी वेनोसी उनसे अनुमति लेना, वन विभाग से अनुमति लेना। हम आदिवासी है, वन विभाग अपना है, वन अपने हैं, वन विभाग बाद में आया है। वन विभाग को अपन परमिशन देते हैं, ऐसा अपना प्रावधान है। ग्राम सभा होती है, जैसे ये कोरम वोरम होती है वो नहीं, एक ग्राम सभा अपनी अलग से होती है आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभा होती है जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो कोई भी प्रशासनिक कार्य हो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं होता है। हर काम के लिए प्रशासन को अपने ग्राम सभा की परमिशन लेनी होती है और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी ग्राम सभा के अर्थात किसी गांव के मुखिया की अनुमति के बिना गांव के अंदर नहीं घुस सकता है, ऐसा अपना प्रावधान होता है। लेकिन अपने हक अधिकारों की सही से पैरवी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हो रही है। आज हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। अपन कौन है? इस देश का मूल मालिक आज यहाँ पर बैठा है धरना प्रदर्शन के लिए। आज इतनी खराब स्थिति बनाकर रख दी है इन लोगों ने। इस स्थिति को हमें समझना होगा। और दूसरी बात, ये स्थिति आज बन क्यों रही है यहाँ पर? ये स्थिति इसलिए बन रही है, यहाँ पर कमी है शिक्षा की। शिक्षा की कमी इसलिए है, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे भी अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। मेरा भी रीट 2nd लेवल में अभी चयन हुआ है। तो जब काउंसलिंग होती है तो अध्यापक भर्ती जब होती है तो काउंसलिंग के समय होता क्या है कि जो दूसरे ब्लॉक है वो सबसे पहले खोल दिए जाते हैं। जैसे अपने खेरवाड़ा है, सलूम्बर है, इस तरह की जो ब्लॉकें होती है उनकी सीटें पहले खोल दी जाती है। उधर सारी सीटें भरने के बाद अपने जाडोल, फलासिया और कोटड़ा और सबसे अंत में कोटड़ा की खोली जाती है, ताकि जो भी बचे हुए थोड़े बहुत टीचर है ताकि वो अपने यहाँ पर आ सके। तो ऐसा भेदभाव अपने कोटड़ा और जाडोल फलासिया इलाके के साथ हुआ, लेकिन ना कभी कोटड़ा का कोई जनप्रतिनिधि बोला, ना कोई फलासिया का, ना कोई जाडोल का। ये गलती अपनी भी है। अपन ने कभी सोच समझकर वोट नहीं दिया। अपने सामने 2 कठपुतलियां खड़ी कर दी जाती है हर चुनाव में। एक कठपुतली कांग्रेस की, दूसरी कठपुतली बीजेपी की, कि ये है आपके सामने, इन दोनों में से आप इनको वोट दो। जैसे अपने मछलियां पकड़ते हैं ना, तो एक इधर रहता है, दूसरा इधर रहता है। इधर वाला भगाता है तो मछलियां इस जाल में फंसी, इधर वाली जो बची हुई मछलियां है वो इस जाल में फंसी। तो इस तरह से अपन बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी दोनों को चुनते आ रहे हैं। इनको चुनते आ रहे हैं। अपन ने दोनों को ट्राई कर लिया, कांग्रेस को भी किया, बीजेपी को भी किया, लेकिन अपनी जो मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक हमारे को प्राप्त नहीं करा सके हैं। इस देश के मूल मालिक अभी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें बड़े बड़े पोस्टर छाप दिए जाते हैं कि पूरे भारत में हर गांव हर घर बिजली उपलब्ध है, हर गांव हर घर जल उपलब्ध है, नल उपलब्ध है। लेकिन हकीकत क्या है धरातल पर अपन सभी जानते हैं। तो ये मुख्य कारण इनका ये रहता है कि जितनी अशिक्षा होगी उतना इन लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होगा। इसलिए अपने इस क्षेत्र में काफी कम मात्रा में स्टाफ होता है और अपने ही क्षेत्र में कम क्यों होता है ये भी अपन को समझने की जरूरत होगी। अब अगर अपन चले जाते हैं नॉन टीएसपी में, वहां पर बच्चों के अनुपात में शिक्षक होते हैं,
उसमें 30 के अनुपात में एक अध्यापक होता है। और अपने अगर बाई चांस इधर कोई स्कूल है तो पूरी स्कूलों में एक आधा टीचर होता है। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि वहाँ तो 0 स्टाफ है, स्टाफ ही नहीं है। तो यहाँ के कि कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि इसकी पैरवी कर सके। ये जो सिटी है, सिटी के आसपास की स्कूलें हैं, वहां पर डबल स्टाफ लगाए। डबल शिफ्ट में स्कूल चलती है, सुबह अलग और शाम की अलग, तो उसमें डबल स्टाफ लगाए। तो क्या हमारे यहाँ पर 1-2 स्टाफ भी नहीं मिल सकता? लेकिन उसके लिए हमें अपने जनप्रतिनिधि की जरूरत है। अपना जनप्रतिनिधि होगा तो आगे संबंधित विभाग में बोल सकेगा कि हमारे यहाँ ये समस्या है। लेकिन ये जो 2 कठपुतलियां हमारे सामने रहती है, इन 2 कठपुतलियों की कमान रहती है जयपुर में या दिल्ली में, ताकि इनको जो बोलना है वो सब वो तय करते हैं कि आपको इस समस्या के लिए बोलना है, आपको इस समस्या के लिए नहीं बोलना है। अपन भले ही यहाँ धरना प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, जब तक उनको वहाँ हाईकमान नहीं बोलेगा कि आप उनके बीच में जाओ, तब तक वो अपने बीच में नहीं आएंगे। ये हकीकत है इन लोगों की। इस हकीकत को अपन सभी को समझने की जरूरत है। और आने वाले समय में अपन लोगों के बीच में से हर पद के लिए वार्ड पंच से लगाकर MP MLA तक अपन खुद चुनेंगे कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। उम्मीदवार अपन चुनेंगे, वोट भी अपन देंगे। अगर अपन ने चुना है उस उम्मीदवार को तो अपन सीधे मुंह उससे बात कर सकते हैं कि ये मेरा काम है तो तूने क्यों नहीं किया। आज अपन को हाथाजोड़ी करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अपन ने उसको नहीं चुना, उसको तो आगे वालों ने सीधे से भेजा है अपने यहाँ पर। फिर अपनी समस्या वो क्यों सुनेगा? तो इसलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आदिवासी परिवार है, अपन सब आदिवासियों ने मिलकर जो बनाया है, इस आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है इसको समझने की कोशिश करना। इससे आप सिर्फ सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक, शैक्षिक हर तरीके से अपने जो आदिवासी परिवार है इसके विकास के लिए ये काम करता है। तो आप सभी से मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा इस धरने प्रदर्शन के लिए कि जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम डट के यहीं रहेंगे, जब तक काम यहाँ पर शुरू नहीं हो जाता है। ये नहीं कि आश्वासन दे दिया, वहां से सेंशन पास हो गया और ये काम यहाँ तक आ गया, यहाँ हो जाएगा, आप धरना प्रदर्शन उठा दो, कतई नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से नहीं उठाएंगे। और अगर यहाँ से काम नहीं होता है तो यहाँ से पूरा का पूरा धरना कलेक्ट्री पर अगर अपन को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो भी करेंगे। और इसके लिए आप सिर्फ कोटड़ा वाले अकेले नहीं हो, आपके साथ में जाडोल फलासिया पूरा साथ में खड़ा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल्कुल।